यस। सो अब अगर अपन बात करें कॉल ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन थ्योरी के बारे में बात करते हैं अपन कि हाँ ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि ऑप्शन के बारे में या फिर शेयर के बारे में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इक्विटी के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अपन ने सीखा था डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपना क्या था, या फ्यूचर ट्रेडिंग करते वक्त क्या था कि अपन कोई भी एक शेयर सेलेक्ट करते हैं, तो अपन इक्विटी के अंदर करते हैं तो कितने भी शेयर ले सकते हैं, राइट। बट अगर वहीं पर अगर फ्यूचर के अंदर करते हैं तो वहां पर अपन को क्या मिलता है, लॉट साइज मिलता है। ठीक है, लॉट साइज मिलता है वो किसके लिए, अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहता है, अपन ने क्या देखा था कि हाँ इसमें लॉट साइजेस होती हैं, और अपन किसी भी, जैसे कि एक तो करंट मंथ होता है, मिड मंथ होता है एंड फार मंथ होता है, 3 महीनों की एक्सपायरी डेट का जो आखिरी गुरुवार रहता है उसकी अपन कोई भी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले हमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, राइट। ये सीखा था अपन ने। बट अगर बात करें ऑप्शन के बारे में, तो अब फ्यूचर, पहले फ्यूचर समझिए, फ्यूचर क्या था अपने लिए कि हाँ मैं आपके साथ कोई कांटेक्ट करता हूं, मैंने आपके साथ कोई कांटेक्ट किया कि हाँ इस एक्सपायरी डेट पहले पहले ऊपर जा रहा है शेयर, जितना प्रॉफिट हुआ मिल गया, ठीक है, लॉस हुआ मिल गया, ठीक है। वो एक्सपायरी डेट का क्या ले लिया मैंने, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मेरे को लगा कि ये बढ़ेगा तो मैंने बाय कर लिया, मेरे को लगा घटे तो मैंने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। अगर मैं बात करूं ऑप्शन के बारे में, ठीक है, ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं एक आपको बता दूं थोड़ा सा पहले तो, एक एग्जांपल के तौर पर कि ऑफ, यस आपका कैमरा हिल रहा है नंदलाल जी, या तो आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, आपका कैमरा हिल रहा है जिससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ओके, सो अब मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक है। उनका एक कॉन्टेक्ट होता है, क्या कि हाँ, आज एक जमीन के लिए कॉन्टेक्ट होता है कि हाँ इस जमीन पे आने वाले समय में पास में कोई कॉलेज बन जाएगी या बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, ठीक है, या कोई फैक्ट्री बन जाएगी जिसके कारण से, या फिर इधर हाईवे निकल जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज आती है कि इसकी जमीन जो है आने वाले कुछ समय में बढ़ने वाली है, ठीक है। आने वाले समय में इस जमीन की कीमत है वो बढ़ने वाली है। आज जो कीमत है उस जमीन की वो है 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए कीमत है। बट मेरे को लगता है कि आने वाली जो न्यूज आ रही है कि हाँ इधर हाईवे भी आ सकता है, या फिर इधर कोई यूनिवर्सिटी बन सकती है, या इधर कोई फैक्ट्री बन सकती है जिसके कारण जमीन की कीमत बढ़ सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो मैं जमीन के लिए क्या करूं कि मेरे को 5 लाख रुपए देना होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या आ गया, ऑप्शन के अंदर आ गया कि मान लीजिए मेरे को एक ऑप्शन दे दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया, सॉरी मैंने ऑप्शन दे दिया बी को, ठीक है। बी क्या है, सेलर है, मैं हूं ए, मान लीजिए मैं ए हूं तो बी सेलर है। मैंने उसको ऑप्शन क्या दिया कि एक तू थोड़ा टिप रख, ठीक है, कि मान लो मैंने उसको कुछ एडवांस दे दिया कि हाँ ये मान लो कि भाई 1 महीने बाद इस जमीन की कीमत है, वो अगर मान लीजिए हाईवे आता है या कुछ भी होता है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी बनती है, कीमत बढ़ती है, उस टाइम पर मैं ये जमीन लूंगा। लेकिन मान लो ये लो 50,000 रुपए, अगर मैं आगे ना खरीदू इसे, अगर आगे खरीदता हूं इसे, ठीक है, तो ये 50,000 रुपए तुम्हारे एडवांस नहीं है बल्कि टिप है, ठीक है। टिप काय की मैंने एक ऑप्शन दे दिया इसको, ऑप्शन क्या दे दिया कि अगर ये बढ़ती है तो मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है। तो मैं तुमको 5 लाख रुपए
जो आज कीमत है वो प्लस 50,000 रुपए, ये जो आज दे दिए उसके अलावा 5 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, पहली चीज। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, आज हो गया का मैंने ऑप्शन क्या दे रहा हूं उसे कि अगर डाउन आती है, ऊपर जाती है या डाउन आती है, 50,000 मैंने क्या दे दिया उसको, एडवांस टिप, जो कि मैं एडवांस भी नहीं बोल सकता लेकिन उसको टिप बोल सकता हूँ कि मैंने ये दे दी। बट मान लीजिए आगे चल के अगर वो डाउन भी आती है, मान लीजिए 5 लाख, कोई न्यूज वगैरह वो गलत न्यूज निकली, या हाईवे भी नहीं आया, कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं, कोई फैक्ट्री भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना, बल्कि उसकी कीमत है वो डाउन आ गई। ठीक है, 5 लाख से घटकर 4 लाख आ गई मान लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं उसको 5 लाख रुपए और देके 4 लाख वाली कीमत का कितना, 5.5 लाख रुपए, तो मेरे को नुकसान कितना होगा, 1.5 लाख रुपए का नुकसान। क्यों, क्योंकि मैं 4 लाख रुपए वाले जमीन का 5.5 लाख दे रहा हूं, पहले 50,000 दे दिया, 5 लाख आप दे दिया। ठीक है, 5.5 लाख रुपए मैं मान लीजिए उसको दे रहा हूं 4 लाख की, पहला। दूसरा मेरे पास अधिकार क्या है, दूसरा मेरे पास अधिकार है कि ठीक है 50,000 जो दिए थे वो गए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इस ये खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। ऑप्शन इसमें 3 तरह के हो सकते हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, जब उसके भाव बढ़ जाते हैं, मान लीजिए पहली सिचुएशन अपन ने तय कर ली कि मान लीजिए 5 लाख वाली का 4 लाख हो गया, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं उसको फिर यह सोचूंगा कि 1.5 लाख रुपए का नुकसान भोगने से अच्छा है कि वो 50,000 को भोगूं। राइट, कि 4 लाख उसकी जमीन का कीमत है, मैं उसका 5.5 लाख दे रहा हूँ, 50,000 पहले दे दिए, 5 लाख वो दे रहा हूँ, तो कितना हो गया 5.5 लाख, 1.5 लाख रुपए का नुकसान। लेकिन अगर मैं वहीं पर समझदारी दिखाऊं थोड़ी कि यार 50,000 जो है वो गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं क्या करूं, उसको रद्द कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए 5 लाख से बढ़कर मान लीजिए 8 लाख रुपए उस जमीन की कीमत हो गई और न्यूज सही निकली, कोई यूनिवर्सिटी पास में बन गई। ठीक है, और उसकी जमीन की कीमत मान लीजिए 8 लाख हो गई। ठीक है, उस सिचुएशन में मेरे पास क्या है, प्रॉफिट आया, कितना, 50,000 मैंने जो दिया, 5 लाख और दूंगा, 5.5 लाख, जमीन कितने की, 8 लाख की जमीन की मैं क्या दूंगा, 5.5 लाख रुपए, अप्रोक्स 2.5 लाख का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। राइट, तीसरी सिचुएशन क्या आती है, तीसरी सिचुएशन ये आती है कि हाँ, मेरा जो 50,000 दिया हुआ है, ना ही जमीन के दाम कम हुए ना ही बढ़े। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जहां पर थी वहीं पर रह गई। ठीक है, इस सिचुएशन में मेरे को नुकसान, या तो मैं ये करूं कि उस जमीन को खरीद लूं, ठीक है, 5.5 लाख, 5 लाख वाली का 5.5 लाख में खरीद लूं, या फिर मैं सोच लूं कि 50,000 वैसे भी नुकसान हो रहा है, कोई नहीं, मैं ना खरीदूंगा उसको, 50,000 गए तो गए। अब दो कंडीशन है, अगर जमीन के भाव स्थिर रहते हैं या कम आते हैं तो मेरे को दोनों में नुकसान है। ठीक है, अगर भाव बढ़ते हैं तो मेरे को प्रॉफिट है। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन दे दिया कि कहा, मैंने क्या ऑप्शन दे दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया कि अगर बढ़ती है तो मैं लूंगा, अगर घटती है तो मैं नहीं लूंगा, अगर सेम रहती है तो मैं ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता। ये क्या हो गया, ऑप्शन मिल गया अपन। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी बात क्या देखते हैं कि हाँ, अब ये शेयर मार्केट में कैसे करता है। अब मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का शेयर, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का शेयर है, मान लीजिए एक्स कंपनी का शेयर है, उसकी वैल्यू आज 200 रुपए है, और मेरे को लगता है कि ये इस महीने के आखिरी तक 250 रुपए तक जा सकता है। क्या जा सकता है, 250 रुपए तक जा सकता है। तो मेरे को क्या करना होगा, एक प्रीमियम देना होगा, छोटा प्रीमियम अमाउंट देना होगा। राइट, वो मान लीजिए 5 रुपए का पर लॉट के हिसाब से, सॉरी 5 रुपए का पर क्वांटिटी, और लॉट साइज रहेगी उसकी जो भी है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, उसको एक प्रीमियम दे दिया कि अगर ये 250 तक जाती है, ठीक है, तो 250 रुपए में कोई शेयर खरीदने वाला है तो उस प्रीमियम की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट,
ये क्या हो गया, ये हो गया कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉल ऑप्शन। किस सिचुएशन में, अगर 250 रुपए कीमत जाती है तो। ठीक है, तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट अगर ये कॉल ऑप्शन, अगर मेरे को लगता है कि हाँ 250 कीमत नहीं जाएगी, ठीक है, बल्कि अगर उल्टा कम होती है, तो मेरा जो प्रीमियम का अमाउंट है, जो मेरा प्रीमियम का अमाउंट है, वो क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, मेरे को उस पर नुकसान हो सकता है। राइट, मैंने जो भी प्रीमियम दिया, मैं अगर एक्सपायरी डेट तक रुकता हूं, ठीक है, तो दो सिचुएशन होगी, या तो अगर 250 छू जाता है, 250 के पास चला जाता है या उसको क्रॉस कर जाता है, तो इस सिचुएशन में मेरे को प्रॉफिट होगा। राइट, लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाता है, 250 नहीं जाकर डाउन में आ जाता है, 200 अभी चल रहा है, 250 में जाके बल्कि 150 पे आ जाता है, तो मेरे को क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो प्रीमियम है वो डूब जाएगा। राइट, चलिए, डूब जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। मान लीजिए ऑप्शन मिल गया, क्या ऑप्शन मेरे को मिल गया कि अगर ये कीमत 250 जाती है, 250 कीमत का मैं शेयर नहीं ले रहा, बल्कि एक ऑप्शन ले रहा हूं, ऑप्शन ले रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को एक प्रीमियम अमाउंट चुकाना पड़ेगा। राइट, तो प्रीमियम अमाउंट मान लीजिए, वो अगर कॉल ऑप्शन की जो भी एक्सपायरी डेट है, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट बढ़ेगी उस हिसाब से, और कम होगी उस हिसाब से मेरी जो प्रीमियम की अमाउंट है वो भी कम या ज्यादा दिखेगी। राइट, आपके सामने नंदलाल जी, आपके सामने ये बात बताइए कि आप कभी ऑप्शन में देखते हो तो सबका प्रीमियम सेम रहता है क्या? नहीं ना, कम ज्यादा रहता है ना। अगर मैं 250, अगर मान लीजिए कोई शेयर की कीमत 200 रुपए चल रही है, अगर वो 250 का ले रखा है, तो उसका प्रीमियम अलग रहेगा, और एक्सपायरी डेट का भी प्रीमियम अलग रहेगा। अगर मैं बात करूं कि हाँ इसका जो प्रीमियम है वो आने वाला 260 का है, तो उसका प्रीमियम अलग रहेगा, 270 है तो उसका प्रीमियम अलग रहेगा, 300 तो उसका प्रीमियम अलग रहेगा। राइट, वो क्या है, वो एक प्रीमियम है जो मैं एक्सपायरी डेट के लिए अभी दे रहा हूं, वो एक प्रीमियम है जो एक्सपायरी डेट के लिए मैं अभी दे रहा हूं। अगर मैं एक्सपायरी डेट तक वो मेरा जो अचीव गोल है, मान लीजिए 250 रुपए की 250 पे जाएगा, तो 250 रुपए के प्रीमियम के 250 रुपए के कॉल ऑप्शन के लिए मैं एक छोटा प्रीमियम दे रहा हूं। अगर 250 क्रॉस करती है या 250 के पास जाती है, छूती है, तो जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी, मेरा कॉल ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ेगी। बट अगर वो उल्टा हो जाता है, डाउन आता है, ठीक है, या नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, तो उस सिचुएशन में मेरा जो प्रीमियम है वो क्या होगा, वो मैं गंवा दूंगा एक्सपायरी डेट। राइट, चलिए, अब मैं बात करता हूं दूसरी। दूसरी बात क्या करता हूं, अब मान लीजिए, 1 सेकेंड, अब मान लीजिए दो चीज है, अगर मेरे को लगता है, अगर मान लीजिए मेरे को लगता है कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, मान लीजिए मेरे को लगता है ये ऊपर जा सकता है, तो मैं वहां पे क्या लूं, वहां पे मैं कॉल ऑप्शन ले सकता हूं। आज बेसिक बात करेंगे अपन, मात्र बेसिक बात करेंगे, बाकी कैसे लिया जाता है, क्या कॉल ऑप्शन होता है, क्या पुट ऑप्शन होता है, ठीक है, डाउन जाने पे क्या करें, ऊपर जाने पे क्या करें, कैसे अपने रिस्क को कम करें, है ना, ये सारी चीजें भी अपन देखेंगे। पहले जो होता था वो क्या होता था, जैसे कॉन्टेक्ट में तीन रहती है ना, सॉरी, जिस तरह से कॉन्टेक्ट, फ्यूचर कॉन्टेक्ट में तीन एक्सपायरी डेट रहती है, करंट मंथ की, मिड मंथ की और फार मंथ की, उसी तरह से फ्यूचर ऑप्शन कॉल के अंदर भी, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी एक्सपायरी डेट रहती है 3 मंथ की, करंट मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। बट एक चीज होती है कि यहाँ पर आपको हर गुरुवार को ऑप्शंस का एक प्रीमियम अलग अलग मिल जाता है, एक्सपायरी डेट का प्रीमियम मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रीमियम है, ठीक है, या आपका जो टारगेट है वो चेंज भी कर सकते हैं। राइट,
लेकिन अब मान लीजिए ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन समझ में आ गया, मेरे को क्या मिल गया, एक ऑप्शन मिल गया चूज करने का। आप ये भी ले सकते हैं, 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 राइट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स था, आपके पास 3 एक्सपायरी डेट है, एक करंट मंथ की, मिड मंथ की एंड फॉर मंथ की, 3 मंथ का एक्सपायरी डेट है, तीनों का ये लेवल है, ऊपर जाएगा आपको लगता है उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर मेरे पास क्या है, ऑप्शन है, आपको लगता है 250 जाएगा 250 वाली लो, आपको लगता है 260 जाएगा 260 वाली लो, आपको लगता है 300 जाएगा 300 वाली लो, आपको लगता है 350 जाएगा 350 वाली लो, जितना भी आपको लेना है उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन होगा। बट उसके लिए आपको क्या देना होगा, एक प्रीमियम देना होगा। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर उसी तरह से निफ्टी के अंदर होता है, बैंक निफ्टी के अंदर होता है, तरह सबकी अलग अलग लोड साइजेस होती है, ठीक है, सबके अलग अलग लोड साइजेस होता है, उस हिसाब से अपन का इनटू प्रीमियम, जो भी प्रीमियम अमाउंट चल रहा है उस हिसाब से अपन को देना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर बात करें, हाँ, पुट ऑप्शन, अगर मान लीजिए बात करें कि मेरे को लगता है कि ये डाउन जाएगा, मेरे को लगता है ऊपर ना जाके डाउन जाएगा, तो मैं जिस जिस टारगेट का पुट ऑप्शन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पुट ऑप्शन ले रहा हूं। पुट ऑप्शन का मतलब है टारगेट से जितना दूर जा रहा है, यानी कि जितना डाउन आएगा, जो प्रीमियम आप दे रहे हो, जो भी प्रीमियम आप दे रहे हो जिस भी टारगेट के पुट के लिए, ठीक है, तो आप पुट के लिए दे रहे हो, यानी कि आपको लगता है ये इस टारगेट को अचीव नहीं करेगा, आपको क्या लगता है इस टारगेट को अचीव नहीं करेगा, इसके लिए आप उसका पुट ले रहे हो, ठीक है। अगर आपका इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉल ऑप्शन में अगर टारगेट को छूता है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर टारगेट को छूने के बजाय उल्टा आता है, यानी कि टारगेट से दूर जाता है, डाउन जाता है पुट के अंदर, तो उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। वहां पर आपको क्या क्या लगता है, मान लीजिए, ठीक है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, या आपको पुट क्यों लेना है, अगर आपको लगता है कि मैं 250 का पुट लूं, अभी 200 चल रहा है, मेरे को लगता है ये 250 नहीं छुएगा, मेरे को लगता है 250 के पास ही नहीं जाएगा, बल्कि और डाउन आएगा, ठीक है, तो मैं 250 से जितना 250 का टारगेट लेकर क्या बोल रहा हूँ कि मैं पुट ले रहा हूँ, यानी कि मेरे को लगता है कि ये टारगेट को अचीव नहीं करेगा, उस सिचुएशन में अपना क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आपने कभी ये देखा होगा कि हाँ, काफी लोग हैं पुट लेते हैं, काफी लोग हैं कॉल लेते हैं, राइट, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे, अगर उनको लगता है डाउन जाएगा तो वो क्या लेंगे, पुट लेंगे। यस नंदला जी, आपने कभी क्या ऑप्शन ट्रेडिंग की है, यस और नो। आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, आज हम बेसिक बात कर रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन क्या होता है कि हाँ, अपन फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों में से सेम ही है, लॉट साइज उसमें होता है, लॉट साइज इसमें होता है, बट इसमें आती है ऑप्शन में क्या, अपन को ऑप्शन मिल गया चूज करने का, अपना अधिकार। फ्यूचर का ट्रेडिंग के अंदर अपन को ऑप्शन नहीं मिलता, वहां पर जो फिक्स चल रहा है वो फिक्स है, ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, डाउन आएगा लॉस होगा, अगर आप बाय करते हो तो, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने का क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो अगर अपन को लगता है कि हाँ इस एक्सपायरी डेट के तक ये ऊपर जाएगा तो उतना अपना प्रॉफिट होगा, इस एक्सपायरी डेट तक वो नीचे, अगर जितना नीचे आएगा उतना अपन का लॉस हो गया। ऑप्शन के अंदर अपन को क्या मिल गया, ऑप्शन के अंदर अपन को मिल गया ऑप्शंस, कि हाँ अगर मैं चाहूं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं ये ले सकता हूं, अगर मैं चाहूं अपना कैंसिल भी कर सकता हूं। ओके, यस नंदलाल जी, अब आपसे मैं थोड़ी देर बेसिक बात करता हूं।